15 दिसंबर तक सरकार गिर जाएगी। बीजेपी सांसद के इस दावे के बाद से राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म हो गया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और लगातार राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि बिहार में चुनाव हो गए, सरकार का गठन भी हो गया, लेकिन सरकार इतनी महीन जो बहुमत के आंकड़े हैं उस पर टिकी हुई है, जिसको लेकर के कई तरह की बातें चल रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा था कि इस सरकार को चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर तरह का प्रयास करेगी और जब तक भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तब तक सरकार चलती रहेगी। बाकी नीतीश कुमार के बस में नहीं कि सरकार गिरा दें, क्योंकि नीतीश कुमार पूरी तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए मजबूर है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, चर्चाएं तो ज़बरदस्त हो रही हैं। इस बीच में आपको पता है कि महागठबंधन पूरी तरह से रोज़ सरकार गिरने की दुआ मांगता है और इतना ही नहीं, कई तरह की प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसमें कई तरह की बातें सामने आई, लेकिन हम जो बात कहने जा रहे हैं वो बात थोड़ा सा अलग है। प्रशांत किशोर का नाम आपने सुना होगा। बिहार में सरकार बनने के बाद से वो भी एक्टिव हो गए हैं। प्रशांत किशोर के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी फिर से है। आने वाले 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल का उन्होंने जिम्मेवारी लिया है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में चल रही है और उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पश्चिम बंगाल को अपने कब्जे में करने के लिए हर तरह का योजना बना रही है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से पश्चिम बंगाल पर विशेष फोकस था भारतीय जनता पार्टी का और इसका फायदा भी उन्हें मिला है। लगातार तृणमूल कांग्रेस के नीतियों का विरोध और जम करके तृणमूल कांग्रेस में सेंधमारी भी जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद हैं सौमित्र खान। सौमित्र खान ने यह दावा किया है कि उनके संपर्क में पश्चिम बंगाल टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक का मतलब 2, 4, 10, 20 नहीं, उन्होंने 60 से ज़्यादा विधायकों के संपर्क में होने की बात कही है और इसके साथ ही उन्होंने बड़ा दावा भी कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार तृणमूल कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में स्थिति बड़ी बुरी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल में सरकार के नीतियों को लेकर के आंदोलन से लेकर हर तरह का योजना बना रही है। 2021 में वहाँ चुनाव है। प्रशांत किशोर लगातार तृणमूल कांग्रेस के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर राजनीतिक स्ट्रेटजिस्ट है जो चुनाव जिताने की कई तरह की युक्तियां लगाते हैं। 2015 में भी उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के लिए काम किया था। लंबे समय तक नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे थे। बाद में फिर गैर राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण कहा जाता है कि उन्हें नीतीश कुमार का साथ छोड़ना पड़ा, क्योंकि राजनीतिक लोग काफ़ी सक्रिय हो गए थे। इसके अलावा भी उन्होंने कई राजनीतिक दलों के लिए कई राज्यों में भी काम किया है। कहा तो ये जाता है कि 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को स्थापित करने के पीछे भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन इस बार उनकी असल अग्नि परीक्षा होने वाली है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी को अपनी सरकार को वापस लाने की बड़ी चुनौती है, जिसमें प्रशांत किशोर की भूमिका अहम होगी, वहीं कहीं ना कहीं 60 से ज़्यादा विधायकों के तोड़कर उससे पहले ही अपनी सरकार बनाने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बड़ा गेम कर रही है। आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है और 15 दिसंबर तक जो दावा किया जा रहा है सौमित्र खान के द्वारा, उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। क्योंकि आपको बता दें कि मिदनापुर से शुभेंदु अधिकारी, जो कि ममता सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी कई तरह के दावे किए हैं और कहा है कि ममता अपनी नीतियों के कारण लोगों के आंख में खटकने लगी हैं। अगर ऐसा होता है तो चुनाव से पहले संवैधानिक बातें सामने आ जाएंगी। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि राज्यपाल जयदीप धनखड़ किसी भी दिन ममता बनर्जी को बहुमत साबित करने के लिए कॉल कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। अगर सरकार गिर जाती है तो समय से पहले भी चुनाव कराए जा सकते हैं। आपको बता दें, अगर ऐसा होता है
तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति एक बार फिर से कारगर साबित होगी। और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने जितने भी हार्डकोर और पुराने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेता हैं उन सभी को पश्चिम बंगाल में लगा चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ बिहार सरकार में उथल पुथल मचा हुआ है, वहीं बगल के राज्य पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की नीति और वहां टीएमसी की सरकार, दोनों के बीच में उठा पटक का ये खेल कब तक चलता रहता है। क्या 15 दिसंबर के बाद बड़े राजनीतिक हलचल होने वाले हैं? हमारी नज़र पूरी बनी हुई है। फिर से चर्चा में आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले सरकार गिराने की जो ये कवायद है, ये कितना कारगर होती है, इसमें कितना दम है, हम भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।